हेलो बच्चों, क्या हालचाल? बढ़िया एकदम। सो आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू द फैबुलस प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स वाला। क्या आप लोग को मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है। कैसे हो बच्चों? बढ़िया हो? बढ़िया हो। मैं देख रहा हूं बच्चे बहुत परेशान हैं कि अलग सर परेशान है, फिजिक्स वाला परेशान है। फिजिक्स वाला परेशान नहीं है, फिजिक्स वाला कॉन्फिडेंट है। फिजिक्स वाला खड़ा है पूरे इंडिया को फ्री एंड क्वालिटी एजुकेशन देने के लिए एट द लोएस्ट प्राइस और ऑलवेज फ्री। और यहां पे हम लोग कहीं नहीं रुकने वाले हैं, हम लोग कहीं नहीं डरने वाले हैं, हम लोग कहीं नहीं झुकने वाले, हम लोग कहीं नहीं जाने वाले, हम कहीं नहीं दबने वाले। हम आगे बढ़ते रहेंगे। आप एक लेकर जाओगे, मैं 100 अलग पांडे फिर से खड़ा कर दूंगा। हमारे पास ऑफलाइन के स्टार्स हैं, ऑफलाइन के स्टार्स हैं जो डिजर्व करते हैं वो रिकॉग्निशन, हम उनको लेकर आएंगे। इस देश को हम एजुकेशन को, इस देश की एजुकेशन को हम सस्ते से सस्ता बनाएंगे। हम कहीं भाग कर नहीं जाएंगे। बच्चों, डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप लोग को मैंने देखा कि आप लोग बहुत परेशान हो, और परेशान के साथ साथ बेटा आप पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे रहे हो, आप कमेंट कर रहे हो। यू डोंट नीड टू डू दैट, कॉन्सेंट्रेट ऑन योर स्टडी। बेटा जो हिस्ट्री की किताब होती है ना, जो हिस्ट्री किताब होती है ना, जब हम लोग एग्जाम में जाते हैं तो हम लोग की हिस्ट्री किताब के सिर्फ इंपॉर्टेंट डेट्स याद रहते हैं, है ना। मैं आपसे पूछूं कि भाई अकबर 14 साल की उम्र में बाहर अपना कोई गेम खेल रहा था तो गेम जीता था कि हारा था, आपको नहीं पता, नहीं पता। सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रहते हैं। तो बेटा हिस्ट्री किताब में ना ये छोटे मोटे पॉइंट ना इग्नोर कर दिए जाते हैं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट है तुम्हारा सिलेक्शन, इंपॉर्टेंट है तुम्हारी पढ़ाई, और उस पर हम टिके हैं। इस तरह की नेगेटिविटी में पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। वापस आओ यार, पढ़ाई में लगेंगे, सिलेक्शन करके जाएंगे। इंडिया की बेस्ट फैकल्टी हमारे पास है। आप एक लेकर जाओगे, मैं 1000 अलग पांडे खड़ा कर दूंगा। हम नहीं हटने वाले, हम नहीं डरने वाले, हम नहीं जाने वाले, हम नहीं भागने वाले। ये फिजिक्स वाला है। यहां पैसा नहीं, यहां बच्चों का प्यार चलता है। और आज इसी अवसर पे हम लोग के साथ ना बहुत से टीचर्स एसोसिएटेड हैं जो हमारे बैकएंड में बच्चों काम करते हैं। आप लोग सामने चेहरे देखते हो, 4-5 चेहरे सामने देखते हो, आप उनको स्टार समझते हो। आप सोचते हो कि यही हैं, सब इन्होंने ही किया है ना, ये सारा मटेरियल इनका है। फिजिक्स वाला में सब इन्होंने किया, ऐसा नहीं है बेटा। फिजिक्स वाला इज नॉट अबाउट 4 पीपल, 5 पीपल, 6 पीपल, 7 पीपल। इट्स अबाउट 100 ऑफ पीपल, इट्स अबाउट 100 ऑफ टीचर्स। बहुत से लोग हमारे बैकएंड में काम करते हैं। हम लोग की सरप्राइज ऑफ हाफ डिकेड में बोल नहीं सकता ना, क्योंकि बिकॉज इट्स अ सरप्राइज ऑफ हाफ डिकेड के लिए कितने लोग बैकग्राउंड में वर्क कर रहे हैं, आई कैन नॉट एक्सप्लेन यू। और वो लोग, उनमें से चंद लोग आज आपके बीच मैं लेके आ रहा हूं। अब बोलोगे सर आज क्यों लेके आ रहे हो? मैं इसलिए लेके आ रहा हूं बच्चों, क्योंकि मैंने देखा कि बच्चे बड़े परेशान हैं, मेल कर रहे हैं, सर आप डरो मत, सर हम आपके साथ हैं, सर आप टेंशन मत लो। बेटा सर टेंशन ले भी नहीं रहे हैं, सर को कोई टेंशन नहीं है, आप परेशान मत हो, आप पढ़ाई पे ध्यान दो, आप टेंशन मत लो। मैं टेंशन नहीं ले रहा हूं बेटा। भगवान की कृपा से, आपकी दुआओं से इंडिया के बेस्ट टीचर्स खुद हम लोग के पास आ जाते हैं बच्चों। क्योंकि सबके ना कुछ मतलब सब में से ना, एक बड़ी क्राउड में से ना, एक बड़े पूल में से ना, हमेशा कुछ लोग होते हैं जिनको देश के लिए काम करना होता है, जिनको फ्री एंड एजुकेशन एट लोएस्ट कॉस्ट को प्रमोट करना होता है। बेटा एवरीबडी हियर इज नॉट ड्रीमिंग अबाउट मर्सिडीज, देयर आर पीपल हु केयर अबाउट स्टूडेंट्स लव, एंड वी विल गेट देम एवरी टाइम। डोंट वरी, डोंट वरी। सो बच्चों, आप लोग को बिल्कुल परेशान नहीं होना है और कहीं नेगेटिविटी नहीं करनी है, कोई मेल्स नहीं करने हैं। आराम से शांति से पढ़ाई करो, अपना सिलेक्शन लो। सिलेक्शन ही आंसर है हर किसी को तुम्हारा। तो इसी के साथ आज मैं आपको इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूं इंडिया की फिर से टॉप मोस्ट 5 फैकल्टीज को। हियर आप एक लेके जाओगे, मैं 1000 लेके आऊंगा। ये तो 5 है, 995 और आएंगे, आते जाएंगे, एक के बाद एक आते जाएंगे। हम नहीं दबने वाले, हम नहीं झुकने वाले। सो लेट्स स्टार्ट your introduction with India's best faculty again. This is the power of physics wala, this is the power of students. Introducing the best faculties of India. और सबसे पहले let's give a big round of applause. Let's welcome समाप्ति मैम। क्रेडेंशियल्स आपके सामने हैं। मास्टर्स इन जूलॉजी फ्रॉम BHU, समाप्ति सिन्हा महापात्रा मैम। आई थिंक हम लोग को इनको एस स्क्वायर एम स्क्वायर या SM स्क्वायर भी कर सकते हैं हम लोग, है ना, काफी इंटरेस्टिंग हो जाएगा। SM स्क्वायर है ना, हाँ बड़ा सही है। सो मास्टर्स इन जूलॉजी BHU and of course from a reputed institute, then member of Youth Summit 2015 रशिया। और पता है मैम हमारे साथ हैं,
मैम वी वुड लाइक यू टू ज्वाइन योर हियर्स। हाय बच्चों लोग, कैसे हो आप सब? सो बच्चों, दिस इज समाप्ति मैम फॉर यू एंड दिस इज फर्स्ट टाइम कि मेरे साथ कोई टीचर आ गया लॉन्च के वक्त, अदरवाइज वी हैड द पीपीटी ओनली। तो आज थोड़ा सा हम लोग का बजट ज़्यादा था, तो हम लोग भी आज टीचर लेके आ गए, है ना। तो थोड़ा सा ऐसा था। मैम आप थोड़ा और स्क्रीन के अंदर आ जाओ, कट जाओगे इधर, आधा चेहरा आएगा आधा नहीं आएगा, अच्छा थोड़ी ना लगेगा। हाँ मैम, सो मैम फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू फिजिक्स वाला मैम। We are delighted to have you. These students are delighted to have you. Super excited, sir. Super excited. So, ma'am, my question to you is कि मैंने आपके वीडियोस देखे, of course कई देखे, बहुत लोगों ने देखे। Then what I felt कि आपका कनेक्टिविटी बहुत अच्छा है बच्चों से, मेरे को कनेक्टिविटी है ना। तो मैम, how you develop that connectivity, that feel of teaching, and then how you came into online, and ये online कब से हो आप, and why you came to physics वाला, can we summarize that? सर फिजिक्स वाला को तो कौन नहीं जानता है। इट्स माय प्रिविलेज कि मैं फिजिक्स वाला पे बच्चों के साथ कनेक्ट करने का मुझे मौका मिला है सर, थैंक यू सो मच। और सर कनेक्टिविटी की बात करें तो सर ये मेरे इनबॉर्न टैलेंट है कि मैं बच्चों के साथ कनेक्ट कर जाती हूँ। और टू बी वेरी ऑनेस्ट सर, ये आज का प्लेटफॉर्म ऐसा है ना, आजकल के बच्चे ऐसे हैं कि उनसे जब तक आप बहुत फ्रैंकली बात ना करो और बहुत कनेक्ट ना हो तो मज़ा नहीं आता है सर पढ़ाई में, है ना। हाँ, तो मज़ा नहीं आता है सर। उसी चीज़ के लिए बस मैं, दैट्स द रीज़न, प्राइमरी रीज़न आई एम हियर, कि मैं बच्चों को सर बहुत ही आसानी से, बहुत ईजी वे में पढ़ाना है मुझे। और सर आई वांट कि बच्चे इतना चिल होके और इतना ओपन रहे मेरे साथ में, बिकॉज सर आई रिमेंबर कि जब मैंने नीट की प्रिपरेशन करी थी तो मेरी लाइफ में ये एक कमी थी सर, एक ऐसे टीचर की कमी थी जो मुझे ये गाइड कर सके ना, जिससे मैं बहुत फ्रैंकली सब चीज़ें बता सकूं। सर ये 2011 हाँ जी सर। तो मुझे लगता है सर मुझे उस चीज़ की बहुत कमी थी जो मुझे ये बता सके ना, जिससे मैं बहुत ओपनली सब डिस्कस कर सकूं। और सर ये मेरे साथ बड़ी एक अच्छी बात है कि बच्चे मुझसे खुल के सारी बातें करते हैं। और मेरा सर मेन टारगेट है कि बच्चों का हाथ पकड़ के ना मुझे नीट तक लेके जाना है। और आई कैन अंडरस्टैंड सर, बच्चे बहुत एफर्ट्स करते हैं और बच्चों से ज़्यादा बच्चों के पेरेंट्स, है ना। तो इट्स नॉट दी स्टूडेंट्स सर जो नीट एग्जाम देते हैं। मुझे लगता है कि हर एक बच्चा जो नीट दे रहा है, मुझे लगता है कि मैं ही नीट दे रही हूँ। तो मुझे सर आई नीड टू वर्क, आई विल वर्क वेरी हार्ड। और मुझे बस बच्चों तुम्हारा प्यार और सपोर्ट चाहिए। तुम बिल्कुल चिंता मत करो, हम लोग बहुत ही मज़ेदार तरीके से और बहुत ही अच्छी पढ़ाई करने वाले हैं। बिल्कुल टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। इट्स गोइंग टू बी सुपर फन, इट्स गोइंग टू बी सुपर इजी। बस बहुत ही डेडिकेटेड वे में बेटा, जो आपको टीचर्स, सर तो है ही साथ में। आप ज्यादा फ्रीडम दे रहे हो इनको। नहीं मीम भेजना स्टार्ट कर देंगे आपको इंस्टाग्राम पे अभी, एक के बाद एक। आप जानते हो कितने बदमाश है ये। नहीं सर, बच्चे बड़े प्यारे बच्चे हैं। नहीं बहुत प्यारे बच्चे हैं। और बेटा बस आप बहुत ही डेडिकेटेड वे में पढ़ाई करो, हम तो है ही ना आपके साथ में। आपको हर पॉइंट पे गाइड करने के लिए हम हैं। बस खूब मन लगा के पढ़ाई करना है और हमें बस वही चाहिए कि आपको डॉक्टर बनना है। जो चीज़ मैं नहीं कर पाई, आई वांट सर ईच एंड एवरी स्टूडेंट कि वो डॉक्टर बन जाए। दैट्स द टारगेट। टू बी ऑनेस्ट, आज शायद मैं ये भी रिवील कर सकता हूँ कि एक अच्छा इंजीनियर तो मैं भी नहीं बन पाया, बट वी आर क्रिएटिंग दैट। ये बात सही है। सो आपने मैम के बारे में सुन लिया, मैम के बारे में जान लिया। मैम ओपन है बट मीम नहीं भेजने का है, ठीक है, ज़्यादा मस्ती भी नहीं करने का है। एंड व्हाट आई लाइक अबाउट ऑल दिस होल डिस्कशन, मैम ने एक लाइन बहुत अच्छी बोली कि हाथ पकड़कर तुमको नीट तक लेके जाऊंगी। सो रिमेंबर दिस लाइन, रिमेंबर दिस कॉन्फिडेंस। और इसी कॉन्फिडेंस साथ यार वापस पढ़ाई स्टार्ट करते हैं, जम के पढ़ाई करेंगे। हाँ सर, टेंशन वाली कोई बात नहीं है, बच्चों को बोल देती हूँ मैं, बिल्कुल टेंशन वाली बात नहीं है बेटा। आई एम सुपर एक्साइटेड कि मैं बस क्लासेस लेना चालू करूँ। एंड सर बच्चों को फिर बाद में पता ही चल जाएगा कितना अच्छी कनेक्टिविटी और क्या है ना सर। ये बात तो सही है मैम, अभी जब आएंगे तो आपको पता चल जाएगा क्या कनेक्टिविटी है। ज्यादा बदमाशी नहीं करने का है, ठीक है ना, ये बात याद रखने का है। थैंक यू सो मच मैम फॉर कमिंग हियर। मैम आपको अब दिखेंगी, कहाँ दिखेंगी? ये थोड़ा सरप्राइज है। कहाँ दिखेंगी ये थोड़ा सरप्राइज है। मैम आपको YouTube पे दिखेंगी, मैम आपको ऐप पे दिखेंगी, मैम आपको CW पे दिखेंगी, वी डोंट नो, लेट्स सी। बट मैम आपको दिखेंगी। आपका सिलेबस नहीं रुकने वाला, आपकी पढ़ाई नहीं रुकने वाली। फिजिक्स वाला आपके साथ है, टेंशन नहीं लेने लगा बच्चों को। थैंक यू सो मच मैम। तो बच्चे सोच रहे होंगे कि हो गया, सर ने कर दिया। नहीं 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 नहीं, रुकने का है, जाने का नहीं है। आज तो दिन है। सो लेट्स वेलकम one legendary teacher of chemistry of India who has vast experience of chemistry, Amit Mahajan sir. You can call him AM sir, and he does not teach at night. I hope you get that joke. So 18 plus years of teaching experience, worked as HOD of chemistry in various institutions. 18 plus years.
कई लोग बच्चे यहाँ 18 साल के होंगे, मतलब तुम जब पैदा हुए थे सर पढ़ा रहे थे, ठीक है, मतलब यू वर इन दी हॉस्पिटल एंड सर वाज टीचिंग केमिकल बॉन्डिंग एट दैट टाइम, ठीक है। एंड एक्स प्रोफेसर एंड एकेडमिक हेड नॉन मेडिकल इन अ रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट, एक्स प्रोफेसर एंड एचओडी ऑफ केमिस्ट्री, यूजीसी नेट क्वालिफाइड, AIR 67। नेट इज एन एग्जामिनेशन जो होता है बच्चों रिसर्च स्कॉलर्स के लिए होता है, PhD के लिए होता है, तो वहाँ पे सर ने 67 ऑल इंडिया डबल डिजिट रैंक, देन गेट क्वालिफाइड, इट्स मस्ट नॉट बी क्वालिफाइड, ये ऑपरेटर का गलती है, क्वालिफाइड नहीं है, गेट टॉपर होगा, नेट टॉपर होगा विद AIR 5111, नहीं दो बार 511। सो आज मैं बहुत खुश हूँ, मैं अपने बच्चों को देख रहा हूँ परेशान, टेंशन नहीं है, मैं इतना खुश हूं ना कि हाँ चलो आपने मौका तो दिया मुझको आके बताने का ये बात कि ऑफलाइन के बहुत से टीचर्स हैं जो हमेशा रेडी रहते हैं फिजिक्स वाले के साथ आने को, एंड जिनके अंदर ये क्वालिटी होती है। सो लेट्स गिव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर द वेरी एक्सपीरियंस्ड, इतने एक्सपीरियंस नहीं, सामने से यंग लगते हैं, ठीक है, एक्सपीरियंस मतलब वो नहीं, अमित महाजन सर। सो हियर वी हैव अमित महाजन सर। हेलो बच्चों, कैसे आप सब लोग? और आज यहाँ पर मौका मिला आपसे पहली बार मिलने के लिए, बट ये पहली बार भी मेमोरेबल होगा और ये जर्नी बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल होने वाली है। सर अपार्ट फ्रॉम स्टडीज़ मेरा पहला क्वेश्चन आपसे पर्सनल लेवल पे ये है, आपने 18+ ईयर्स ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस बताया है, सर आप कब से पढ़ा रहे थे? मतलब आप 12 साल से, आप 28-30 के होंगे, है ना? व्हाट यू लेके 28 और 30, तो आप कब से पढ़ा रहे हैं सर? नो आई एम नॉट 28 और 30, बल्कि एज ज़्यादा है, बट आई डू नॉट लुक दैट डैम ओल्ड, ठीक है। एज नहीं बताने का बच्चों, एज किसी से भी नहीं पूछनी चाहिए, चाहे वो लेडीज हो या जेंट्स हो, ठीक है। बट व्हाट आई एम सेइंग कि रीच जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज होगी हमारी यहाँ पे, ठीक है, एंड बहुत मजा आएगा, मतलब इट्स गोना बी लॉट, मतलब इट्स अ बिग क्वेश्चन फॉर यू सर। मतलब व्हेन आई सी दिस 18+ ईयर्स ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस, मेरे दिमाग में एक ही बात आती है कि सर पहली बात तो 18 साल आपने इतना पढ़ाया, अब आप ऑनलाइन में आ रहे हैं, सो व्हाई यू स्विच्ड ऑनलाइन आफ्टर सो मच? क्योंकि ऐसा नहीं कि ऑनलाइन आज स्टार्ट हुआ है, ऑनलाइन वाज देयर, आप ऑनलाइन में क्यों आए, एंड जब आप आए तो आपने फिजिक्स वाला को क्यों प्रेफर किया, और क्या डिफरेंस रहा ऑफलाइन से ऑनलाइन में, कैसे आपने डिसीजन मेक किया? सर एक्चुअली द मेन रीज़न इज़ रीच, जैसे मैंने पहले भी बताया, रीच। आप ऑफलाइन में पढ़ाते हैं, आपका रीच जो है वो यार कुछ थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स के साथ रहता है, 1000, 2000, 3000, हाथ ज़्यादा हो जाएगा 5000। यहाँ पर हमारे पास थाउजेंड्स ऑफ बच्चे तो अभी लाइव देख रहे हैं सर, 72,000, 72,000। आप रीच देखिए, अगर मैं ऑफलाइन में ही रहता और 20 ईयर्स रहता ऑफलाइन में, तो शायद ये मेरा लास्ट टारगेट होता, ठीक है ना, ये जो मेरा लास्ट में होता कि हाँ भाई 20 ईयर्स और पढ़ा लिया, अब रिटायर हो रहे हैं, तब 72,000 होता जो आज है, ठीक है। सो दैट इज द मेन रीजन। एंड आप रिटायर होने में 40-50 अब बहुत टाइम है, इट विल टेक अ लॉन्ग टाइम, ठीक है, फॉर श्योर, ठीक है। और एंड द सेकंड थिंग इज व्हाई आई चूज फिजिक्स वाला, ठीक है, दैट इज कॉस्ट इफेक्टिव। लेट्स बी फ्रैंक, ठीक है, दैट इज कॉस्ट इफेक्टिव। जो कॉस्ट आप ऑफलाइन या ऑनलाइन में भी कहीं पर आप देखते हैं x है, तो हमारा कॉस्ट x/10 है, या x/20 है, ठीक है। लेट्स कंपेयर इट, आई हैव सीन इट ऑल, ठीक है, तो आई हैव सीन इट ऑल, सो दैट्स व्हाई जो रीच है आपका, ठीक है। एंड आपका टीचर होने का मकसद जो है, ठीक है, वो सिर्फ सैलरी नहीं है, वो आप एक अच्छा अमाउंट नहीं है, आप क्या समाज को दे रहे हैं। मेरे टीचर्स ने मुझे बहुत कुछ दिया, वेयर आई एम टुडे आई एम जस्ट बिकॉज ऑफ माई टीचर्स, वेयर एवर आई एम, ठीक है। इट्स 95% माई टीचर्स, ठीक है, 4% माई पेरेंट्स एंड 1% माई लाइक हार्ड वर्क और वट एवर यू वॉन्ट टू से कि लक, ठीक है। बट सब कुछ जो है वो टीचर्स के कारण है। आज मैं क्या दे रहा हूं समाज को वापस, मैंने आपसे एक बात शेयर नहीं करी, मैंने लाइव के लिए ही छुपा के रखी हुई थी कि आज सुबह ही हम बात कर रहे थे, सॉरी हम इवनिंग में बात कर रहे थे, आज सुबह ही ऐसा हुआ है कि आज सुबह ही मैंने कुछ स्टूडेंट्स को बोला है कि मैं ही उनको फ्री पढ़ाऊंगा अगले साल भी, ठीक है। आज ही सुबह मैंने कमिटमेंट किया, मैंने बात बताई दी थी आपको, ठीक है। तो उसका कारण है कि हमारी भी समाज के प्रति कोई जिम्मेवारी बनती है, ठीक है। कॉस्ट जो है, अगर कहीं का x है, x कोई अफोर्ड नहीं कर सकता यार, या बहुत ही रेयर जो पीपल होंगे वो x को अफोर्ड कर पाएंगे, ठीक है। बट द कॉस्ट हियर इज x/20, दैट इज 5% ऑफ द कॉस्ट, जो कि हर एक बच्चा इंडिया का अफोर्ड कर सकता है। सो दैट इज द रीजन व्हाई आई चूज फिजिक्स वाला, ठीक है। और जो नहीं अफोर्ड कर सकता फिजिक्स वाला, उसके लिए भी खड़ा है, यूट्यूब पे हम लोग फ्री में पढ़ा रहे हैं। सरप्राइज ऑफ हाफ डिकेट बहुत बड़ा होने वाला है। जो फाइनेंशियली परेशान है, हम उसके लिए भी आ रहे हैं, वी हैव एवरी सोल्यूशन।
तो सर अब तो रात हो गई है और आप तो एएम हो आज एएम पीएम में एक्टिव है। दिस इज वेरी गुड। सर आपका केमिस्ट्री में कौन सा पोर्शन स्ट्रांग है? मतलब टू बी ऑनेस्ट सब पूछते हैं कि फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, तो ऐसा कुछ है या मतलब अब तो इतना तो फिर मतलब 6 सर, तो मेरा तो 6 साल का एक्सपीरियंस है। टू बी फ्रैंक ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। मैंने किसी भी इंस्टीट्यूट में स्पेसिफिकली कुछ पढ़ाया ही नहीं है। मैंने कंप्लीट केमिस्ट्री पढ़ाई है। 11th मेरे साथ स्टार्ट होती है, बच्चा 12th तक की जर्नी उसके लास्ट तक लेके जाते हैं, सिलेक्शन होता है तब उसके बाद उसको छोड़ते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है फिजिकल पढ़ा लिया, ऑर्गेनिक पढ़ा लिया, इनऑर्गेनिक पढ़ा लिया, ठीक है। हाँ, जिम्मेवारी अलग अलग दी जा सकती है, दैट इज ओके, ठीक है। बट आई पर्सनली बिलीव कि 2 साल का जो कनेक्शन होता है, वो जो जर्नी होती है, जब बच्चा आता है तो 10th के बाद हाथ पैर कांपने लगते हैं उसके, ठीक है। और जब वो 12th में जाता है, जब उसका मतलब कि आप उसके पेरेंट्स से मिलें। लास्ट ईयर की मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, आई वॉज एट सम अदर सिटी, जब रिजल्ट आया नीट का, तो मेरे को एक पेरेंट का कॉल आया, उन्होंने बताया कि नीट में सिलेक्शन हो गया, बहुत अच्छा। वो भी अभी देख रहे होंगे मेरे ख्याल से, मैं उसका भी कारण बताता हूँ वो क्यों देख रहे होंगे। तो उनका बेटिया थी, सिलेक्शन हो गया बहुत अच्छे कॉलेज में, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि सर आपसे मिलना है। मैंने उन्हें बताया मैं सिटी में ही नहीं हूँ, मतलब कि ना। तो कह रहे कहाँ पे हैं? मैंने उन्हें बताया कि मैं साउथ इंडिया में हूँ कहीं पे, ठीक है। तो कह रहे मैं वहाँ आ रहा हूँ बाय एयर, ठीक है। मैंने कहा सर क्यों? मतलब कि आऊँगा मैं 4 दिन बाद आऊँगा, वहीं वापस आऊँगा, ठीक है। कह रहे नहीं, मिठाई खिलानी है और आज ही खिलानी है, ठीक है। सो वो जो ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स है, प्यार है, आप उसको किसी भी पैसे से मेजर नहीं कर सकते। दैट गर्ल, जो वो लड़की है जिसके बारे में बात कर रहा हूँ, वो अपनी फैमिली में, पूरी एक्सटेंडेड फैमिली में पहली डॉक्टर है। सर फेमस करना चाहो तो कर दो। उसके फादर देख रहे होंगे मेरे ख्याल से, ठीक है। एंड उनकी ही एक बहुत बड़ी डिमांड थी कि सर जो आपका रीच है वो बहुत कम बच्चों तक ना रहे, कुछ ऐसा करिए, ठीक है, कि आप सिटी चेंज करें, कुछ भी चेंज करें, बट बच्चों के साथ एसोसिएटेड रहे। उन्हीं की छोटी बहन है, ठीक है, वो अब सिटी के कारण हमारे साथ एसोसिएटेड नहीं थी। वो 10th पास करेगी, 11th में हमारे साथ होगी, ड्यू टू यू, ठीक है। नहीं सर, इट्स ड्यू टू यू। So that is Amit Mahajan sir for you with 18+ years of teaching experience. सर कहाँ पे आ रहे हैं? सर ऑलरेडी आपके अंदर आ चुके हैं, सर प्रयास बैच के अंदर IIT को पढ़ा रहे हैं ऑलरेडी। सर क्या पेस में भी दिखेंगे? Let's keep it a surprise. Let's keep it a surprise. कल परसों में सब पता चल जाएगा। It's not over yet and it's not over yet. And then we have विनयकांत भल्ला सर, जो कि हैं फिजिक्स टीचर। तो फिजिक्स में तो बेस्ट मैं ही हूँ, सबको पता ही है। तो मतलब ठीक है, भल्ला सर इनको तो बुलाएंगे भी नहीं फिजिक्स में, तो है ना, छोड़ देते हैं, आगे बढ़ते हैं। मेरे साइड में खड़े सोच रहे हैं ऐसे ही कट जाएगा क्या आज। तो 6 years of teaching experience, ex-professor and academic head of a very reputed institute, mentored many students who scored 100 percentile in previous year JEE Mains 2020। सर की फिजिक्स पढ़ाने के में एक अलग ही, आप क्या बोल सकते हो, वर्ड बड़ा गंदा है बट नशा है एक्चुअली। मतलब मैंने इनके वीडियोस देखे तो मुझे लगा फिजिक्स पढ़ाने में एक नशा है। यू विल बी वेरी शॉक टू नो कि सर इज अ वेरी क्लोज फ्रेंड ऑफ योर आदित्य सर। So let's give a big round of applause for विनयकांत भल्ला सर। हेलो सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर, कैसे हैं आप? सर हम बढ़िया हैं। ये बताओ सर, आप अभी लाइव के पहले थोड़ी देर पहले सलून क्यों गए थे? पर्सनल इश्यूज। बट सर आपने ना पहले मुझे डरा दिया था सच में। सर फिजिक्स में थोड़ा देखना पड़ता है ना, तो इसलिए थोड़ा करना पड़ता है। नहीं ऐसा कुछ भी नहीं हुआ कभी। सर मेरा आपसे ये पूछना है कि वाई यू चोज फिजिक्स, क्योंकि आप फिजिक्स के एडुकेटर, तो मतलब मैंने क्यों चूज किया मुझे पता है। वाई यू चोज फिजिक्स एंड वाई यू चोज टीचिंग बोथ? तो द थिंग इज कि सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ जो मुझे देखने को मिलती है, दोज आर स्टार्स एंड द थिंग्स दैट हैपन्स अराउंड अस। तो केमिस्ट्री में ऐसा कभी नहीं दिखा मुझे, मैथ्स में ऐसा कभी नहीं दिखा, लेकिन जब से मैं 11th में आया, मेरे टीचर्स ने मुझे दिखाना शुरू किया कि एक्चुअली लाइफ में हो क्या रहा है। सर मैं चंडीगढ़ में पढ़ता था। चंडीगढ़। और वहाँ पे जब 12th में था मैं, तो टीचर्स वर एक्चुअली शोड मी कि एक्चुअल लाइफ में फिजिक्स कैसे अप्लाई हो रही है, एंड वहाँ से मेरा इंटरेस्ट बना। देन इंजीनियरिंग में, ऑल्दो मैं इतना अच्छा इंजीनियर नहीं बन पाया। ओह, सो इसका भी एक स्टोरी है। तो उस टाइम पे मुझे मेरे टीचर्स ने बताया, दिखाया, एंड दैट फैसिनेटेड मी अलॉट। और जब मैं इंजीनियरिंग में आया, वहाँ पे मुझे और ज़्यादा देखने को मिला चीज़ें कि एक्चुअल में क्या चल रहा है लाइफ में, हाउ यू कैन रिलेटेड टू मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स। और वहाँ से मेरा इंटरेस्ट डेवलप हुआ, एंड दैट्स व्हाई आई स्टार्टेड टीचिंग फिजिक्स। ओके ओके सर। और सर ये भल्लाल देव वाली स्टोरी? नो कमेंट्स।
सर चलो आप फिजिक्स में ही हो तो फिजिक्स में आपसे बात करते हैं, आपको कौन सा यूनिट सबसे बढ़िया लगता है? मतलब सर मैं फिजिक्स वाला में आया हूँ, मैं टॉपिक वाला में नहीं आया। लाइन सर ने मार दी, बहुत तगड़ी है, तो बहुत ही तगड़ी लाइन मार दी सर ने ये। सर कैन यू टेल अस अबाउट योर होल जर्नी ऑफ टीचिंग अप टिल नाउ एंड ऑनलाइन, क्या आप पहले भी थे या इट्स अ फर्स्ट ऑनलाइन एक्सपीरियंस? मतलब मेरे को तो पता है, बच्चों के लिए। हाँ श्योर, एक्चुअली मैं ऑनलाइन बहुत ज़्यादा नहीं आया हूँ, मेरा जो रीच है ऑनलाइन में कभी नहीं थी, एंड दैट्स व्हाई आई वांटेड टू ट्राई कि ऑनलाइन कैसा रहता है, एंड फिजिक्स वाला इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म। आई नेवर थॉट कि मैं यहाँ पर आऊँगा, टू बी फ्रैंक। थैंक यू एक्चुअली, बट इट इज़ गोइंग टू बी नाइस फॉर मी, आई नो। और मैं चाहता हूँ देखना कि कैसे हम लोग बहुत सारे बच्चों को एक ही साथ, और इतना मतलब क्वालिटी जो मैं देना चाहता हूँ वो कैसे एक साथ पूरे इंडिया में फैला सकते हैं। So we need people like you here. We really need people like you here. And I'm so proud to have you here, sir. And this is I'm speaking by heart. मतलब we need people like you here. हम लोग को यही तो चाहिए, बच्चों इंडिया के अच्छे से अच्छे टीचर हमारे बीच पे आए, फ्री में पढ़ाएं, सस्ते से सस्ती एजुकेशन दें और हम सबको मजा भी आए। So that's भल्ला सर for you। और सर आपका निकनेम क्या बनने वाला है? That I won't comment। मैं बता देता हूँ, you guys can call me VKB, okay? Nothing else। Okay, so it's VKB sir and nothing else. You should remember that. So that's Vinay Kant, very sorry, Vinay Kant। एक्चुअली क्या है, मैं तुमको सच बता देता हूँ, ऑफिस में और everyone calls him भल्ला सर। So that's we are used to, ठीक है। So coming up next is, oh my God, it's Honorable Manish Dubey sir। You have to get that. You have to get that. You have to get that. PhD from a reputed institute, 22 research paper published। यहाँ एक रिसर्च पेपर पब्लिश करने में इंसान की जान निकल जाती है, और लोग एक रिसर्च पेपर पब्लिश करते हैं तो YouTube पे आके चीख के चिल्लाते हैं मैंने रिसर्च पेपर किया। 22 रिसर्च पेपर पब्लिश्ड, नेशनल एंड इंटरनेशनल, 12 years of teaching experience, mentored numerous single and double digit rank holders, both English and हिंदी मीडियम। हाँ सर, ऐप के अंदर है सर, हिंदी मीडियम के बच्चों को पढ़ा भी रहे हैं, दैट इज़ वेरी ट्रू। एंड हिंदी मीडियम इज़ एन इनिशिएटिव जो फिजिक्स वाला ने लिया है, एंड टू बी ऑनेस्ट विथ यू, वी आर गोइंग ऑन लॉस इन दैट, वी आर गोइंग ऑन लॉस, बट दैट्स ओके, वी कैन बियर दैट एंड वी विल बियर दैट, क्योंकि ये हमारी जिम्मेदारी बनती है और अपनी जिम्मेदारी हम लोग आगे भी पूरी करने वाले हैं। CW में बहुत कुछ होने वाला है, वेट फॉर द सेकंड टीजर। एनीवेज, एक्स फैकल्टी ऑफ मैनी रेपुटेड इंस्टीट्यूट एंड सर मैं बुला लेता हूँ, एक और सरप्राइज है, बट वो सरप्राइज मैं बचा के रखता हूँ। मतलब सर ऐसी जगहों पे इंडिया में पढ़ा रहे हैं जहाँ कोई टीचर पढ़ाने को तैयार नहीं होता, सर ऐसी जगहों पे जाकर पढ़ा रहे हैं जहाँ टीचर्स जाने से डरते हैं, जहाँ पैसे मिलने के स्कोप नहीं होते हैं। सर ने इन सब के बियॉन्ड टीचिंग को और बच्चों के प्यार को चुना है। ऐसी जगह सर ऑलरेडी पढ़ा रहे हैं, बट लेट्स कीप दैट असाइड राइट नाउ। लेट्स वेलकम मनीष दुबे सर। गुड इवनिंग सर। नमस्कार सभी को, और आपको भी सर थैंक यू, क्योंकि इस प्लेटफॉर्म पर जो फ्यूचर में इंडिया के हर बच्चे के दिल से छूने वाला प्लेटफॉर्म है, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म फिजिक्स वाला नहीं है, ये प्लेटफॉर्म इंडिया वाला प्लेटफॉर्म होने वाला है, जो इंडिया के हर बच्चे के लिए, क्योंकि ये एक ड्रीम होता है हर किसी का कि एजुकेशन को इस इतने लो कॉस्ट पर, ये कोई सोच भी नहीं सकता था कि इस एजुकेशन को जो कई लैक्स में होती थी, जो इस लो कॉस्ट पर, मतलब कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। नो डाउट अलग सर ने पूरी मेहनत के साथ इस सिस्टम को उस लेवल पर लाके खड़ा कर दिया जहां गरीब से गरीब बच्चा, कोई कह ही नहीं सकता कि मेरा बच्चा डॉक्टर नहीं बन सकता, जैसे सर ने बोला। अब नो डाउट हर बच्चे का ड्रीम पूरा होगा। तो ये सिस्टम बहुत सुपर सिस्टम होने वाला है। ये वो सिस्टम है जो हर बच्चे को, मतलब स्टडी की क्वालिटी को बहुत इंप्रूव करने वाला सिस्टम है, जो आगे जाकर के कहते हैं ना कि एक रिवोल्यूशन आने वाला है। तो ये सिस्टम एक सुपर रिवोल्यूशन लाने वाला है, सुपर चेंजेस लाने वाला है, और क्वालिटी तो मतलब जबरदस्त, क्योंकि इस सिस्टम से फ्यूचर में ऐसे ऐसे टीचर्स जो आज भी जुड़े हुए हैं और आगे, ठीक है, जुड़ने वाले हैं, क्योंकि सिस्टम रुकने वाला नहीं है। ये सिस्टम सुपर लेवल पे जाने वाला है, बियॉन्ड जहां आप सोच भी नहीं सकते हो, क्योंकि क्वालिटी, क्योंकि ये सिस्टम वो सिस्टम है बेटा जो क्वालिटी पे काम कर रहा है, ओनली क्वालिटी पे काम कर रहा है, सिर्फ क्वालिटी पर। तो अब इसलिए इस सिस्टम से जुड़ना नो डाउट मेरे लिए भी बहुत प्राउड की बात है, क्योंकि इस सिस्टम से जुड़ा हूं तो नो डाउट, क्योंकि ये सिस्टम फिजिक्स वाला नहीं, मैं तो उसको इंडिया वाला सिस्टम बोलता हूं, क्योंकि इंडिया के लिए काम कर रहा है सिस्टम, ये कि बच्चों के लिए काम कर रहा है, इंडिया के लिए काम कर रहा है, वो काम कर रहा है जो कोई सोच भी नहीं सकता, वो काम करके ये सिस्टम दिखा रहा है। सर जो आपने यहाँ पे एक लाइन बोली कि अलग सर ने ये करके दिखाया, यहाँ तक ला के दिखाया, सर यहाँ तक नहीं, हाँ काफ़ी हद तक मैं लेके आया, बट यहाँ तक हम लोग पहुँचे हैं कंबाइंड एफर्ट से। सर टीम के बिना हम लोग आगे नहीं जा सकते थे, दैट वाज वेरी श्योर। मैं काफ़ी आगे तक आया, और जब मैं बहुत आगे तक आया तो
झोला लेके बहुत से लोग आ जाते थे मेरे पास भी कि ये झोला पकड़ो और आ जाओ। तब मुझे फील हो गया था कि मेरी वर्थ क्या है और मुझे करना क्या है। तब फिर मैंने टीचर्स ढूंढे, गोल्डन हार्ट टीचर्स ढूंढे और मुझे मिले और मुझे मिलते जा रहे हैं। और अगर सर नहीं हो और बाकी टीचर्स नहीं हो तो मतलब इट्स इनकम्प्लीट। सर मैं नहीं लाया हूं सर, अब ये फिजिक्स वाला है, अलग पांडे इज जस्ट अ टीचर ओवर हियर एंड वी ऑल आर जस्ट टीचर्स। अब ये सिर्फ फिजिक्स वाला है जो आगे जा रहा है, इसमें भगवान का हाथ है, बच्चों का हाथ है, टीचर्स का हाथ है, हम लोग के ऑनेस्ट अटेम्प्ट्स का हाथ है सर। मतलब इट्स रेवोल्यूशनरी। सच्चे मन से, सच्ची श्रद्धा से, बिना किसी मतलब सच्ची श्रद्धा से काम होता है, वहां नेचर ऑटोमेटिकली साथ देती है सर, और नेचर ऑटोमेटिकली साथ देती है, क्योंकि सिस्टम ऐसा सिस्टम है जहां पर कहीं कहीं मतलब आपकी मैंने जब कमेंट सुने, कुछ बातें सुनी, तो मैं भी शौक था सर कि आपने कहा कि पैसे पर तो जाना ही नहीं है सर। तब मुझे लगा कि ये सिस्टम नहीं है, ये पैसे के लिए काम करने वाला सिस्टम ही नहीं है, ये इंडिया का सिस्टम है। उसी दिन सोच लिया था ये सिस्टम इंडिया का सिस्टम है जो इंडिया के लिए काम कर रहा है। तभी मुझे लगा कि इस सिस्टम से मुझे भी जुड़ना होगा, और क्योंकि मुझे भी एक ड्रीम मेरा था कि क्योंकि जब मैं बच्चों को, क्योंकि मेरे इस फील्ड में आने का भी एक बहुत मतलब सर एक जर्नी है, सुपर जर्नी। बताओ सर। क्योंकि एक्चुअली में सर मेरा रिसर्च में बहुत अच्छा था। ये मतलब बहुत सुपर रिसर्च में था। जो मेरे ग्रुप मतलब टीचर्स हैं, डॉक्टर वी एम कटोच जो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के डायरेक्टर जनरल भी हैं, ठीक है, सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ भी रहे हैं, ठीक है, तो बिल्कुल मतलब बिल्कुल सर, ठीक है, आप मेरे जितने भी गुरुजन हैं उनको मेरा नमस्कार, क्योंकि उनका भी यहाँ कहीं ना कहीं मतलब हाथ है यहाँ तक पहुँचाने में। तो नो डाउट मैं रिसर्च में था, बट कहीं ना कहीं मैं बच्चों से पैरेलली जुड़ा हुआ था, ठीक है। तो बच्चों ने ही मुझे मतलब प्रमोट किया कि इस लाइन में आने के लिए। तो मुझे भी लगा, क्योंकि यहाँ क्या होता है, बच्चे जब बच्चों की स्माइल, जब आप कॉन्सेप्ट देते हो बच्चों को, बच्चे स्माइल देते हैं तो सारी थकान खत्म हो जाती है सर। मतलब मैं बिलीव करो कि मतलब मैं इस फील्ड में इंजॉय करता हूँ। मतलब तभी बच्चों ने कहा, मैंने भी सोचा कि काम वो करना चाहिए इसमें आप इंजॉय करो। मैं बहुत सारे काम, ठीक है, रिसर्च में भी मेरा सुपर है कि मतलब बहुत सुपर, क्योंकि मेरा नैनो मेडिसिन पर वर्क था, स्पेशली माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस पर। सर मतलब वो बच्चे जिससे तुम लोग क्लास में चिढ़ते हो, तो सर अपनी क्लास के वही बच्चे थे उस टाइम पे आपको। बस बिल्कुल सर, मतलब फिर मैंने सोचा कि ये वाकई में ऐसा सिस्टम है जो बिल्कुल एकदम साफ सुथरा, जहां बच्चों के बीच में हो, जो भगवान का रूप है, ठीक है, मन के सच्चे से हम बोलते हैं बिल्कुल। और यहाँ आप बच्चों की स्माइल देखते हो। और आज की डेट में सर इंडिया के हर मेडिकल कॉलेज में कहीं ना कहीं मतलब मुझसे जुड़े हुए बच्चे हैं, इंडिया के हर मेडिकल कॉलेज के अंदर। अब तक अप्रोक्सीमेटली 5000 से ज़्यादा मैं बच्चों के बहुत अच्छे सिलेक्शन दे चुका हूँ, मोर देन 5000, जो कहीं ना कहीं मुझसे सब जुड़े हुए हैं। बहुत सारे बच्चे देख भी रहे होंगे सर मुझे आज की डेट में, दिल्ली एम्स हुआ, मौलाना आजाद हुआ, मतलब बेस्ट जितने भी हैं। तो हम सब, क्योंकि जहां पॉजिटिव एनर्जी होती है ऑटोमेटिकली सारी पॉजिटिव एनर्जी वहीं अट्रैक्ट होती है सर, इधर से, क्योंकि एनर्जी को अट्रैक्ट करती है। जहां पॉजिटिव एनर्जी होगी ऑटोमेटिकली पॉजिटिव एनर्जी वहां अट्रैक्ट होना चालू हो जाएगी, जहां नेगेटिव एनर्जी होगी ऑटोमेटिकली नेगेटिव एनर्जी वहां अट्रैक्ट होना, क्योंकि एनर्जी कंसेप्ट दुनिया में लगता है। और ये एनर्जी कंसेप्ट, क्योंकि यहां सुपर पॉजिटिव एनर्जी है और पॉजिटिव एनर्जी ही यहां पर इकट्ठी होने वाली है, नो डाउट। और ये पॉजिटिव एनर्जी धमाल करने वाली है सर, पक्की बात है सर। वो तो ठीक है, आप एनर्जी पे मत आओ सर, फिजिक्स सर मतलब छोड़ दो, कम से कम बायो ही पढ़ाओ सर, क्योंकि फिजिक्स तो बायो सब एनर्जी बेस्ड है। अच्छा, जो सर ने बताया ना कि जिस काम में मजा आए करो और स्माइल आ जाती है। अभी हम लोग ऑफिस में बैठे थे एक दिन, तो रोहित सर थे और बाकी सब लोग भी थे, तो कुंदन सर थे, रोहित सर थे, तो यही बात हो रही थी कि हम लोग की तबीयत खराब रहती है, घर में ऐसे टेढ़े मेढ़े पड़े रहते हैं, फिर जैसे क्लास का टाइम होता है एनर्जी से उठते हो, जाके चिल्ला के पढ़ाते हैं और हंसने लगते हैं। फिर बाहर निकलो तो जिसके जो है, जैसे मेरे घर में मम्मी है, सिस्टर है, सर की वाइफ है, तो फिर ताने पड़ते हैं घर पे, अभी तो पढ़े हुए थे, कोई और काम नहीं हो सकता था, और यहाँ आके वापस एनर्जी। तो वो सर होता है, इनका रिस्पॉन्स देख कितनी खुशी आती है ना, वो अलग लेवल पे चला जाते हैं। मैं क्या बताऊं, मतलब ये काम ऐसा, मतलब मैं जो मुझे लगता है इस फील्ड में आने का, कि ये एक तरीके से सर मतलब कह सकते हैं कि वर्शिप है, ठीक है, पूजा है, जिसको मतलब हम भी श्रद्धा से करते हैं, पूरे मन से करते हैं। और मतलब जितनी मेहनत कर सकते हैं, हमारी पूरी टीम जितनी मेहनत कर सकती है, क्योंकि हम चाहते हैं कि हर बच्चे को टॉप से टॉप रैंक पर, मतलब जितना टॉप से टॉप रैंक पर ला सकते हैं। लोग कहते हैं कि ऑनलाइन में सिलेक्शन नहीं होती, अब यहाँ सिलेक्शन की लाइन लगने वाली है, लाइन लगने वाली है यहाँ पर सिलेक्शन की, क्योंकि वो रिजल्ट देने वाले हैं, क्योंकि स्ट्रेटजी ही जो है वो बहुत सुपर स्ट्रेटजी लेकर के आए हम लोग। सर बहुत बढ़िया एकदम। थैंक यू सो मच सर, दैट्स मनीष दुबे सर फॉर यू। एंड नाउ वी हैव द लास्ट बट नॉट द लीस्ट surprise of today, and that is Rajwant Singh sir.
सो राजवंश सर को शायद आपने पहले कहीं देखा हो, याद करो, ये चेहरा कहीं देखा था, रोहित सर के साथ शायद कहीं देखा था, जब बच्चे बोल रहे थे कि सर तो मतलब बॉडीगार्ड लेके आ गए, शायद किसी ने ऐसा बोला था। सो दैट्स राजवंश सर। जोक्स असाइड बच्चों, सो राजवंश सर की प्रोफाइल पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सो स्टडीड फ्रॉम IIT, ISM धनबाद से हैं सर। सो सर इज एन IITian, 6 years ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस, एक्स मेट्रोलॉजिस्ट IMD, अच्छा फिर मेट्रोलॉजी में चले गए, क्लियर्ड UGC नेट 162 रैंक, फिर नेट क्वालिफाई किया, मतलब रिसर्च करेंगे, क्लियर्ड गेट 2017 विद 42 रैंक, ओके, तो ये गेट टॉपर है, PSU में जॉब करेंगे, क्लियर TIFR विथ 7 रैंक, तो रिसर्च करेंगे, मतलब करेंगे क्या सर? सर तो मतलब सर पढ़ा रहे हैं तो सर को जरा बुला ही लेते हैं कि सर ने इतना फोड़ने के बाद सर टीचिंग में क्यों आ रहे हैं। सी देयर आर 2 टाइप्स ऑफ टीचर्स, ये सच है, ये सच है। ईदर यू बिकम अ टीचर बिकॉज यू हैव नो चॉइस, और यू बिकम अ टीचर बिकॉज दैट इज योर चॉइस। आई थिंक Rajvansh sir falls into the second category. Let's welcome Rajvansh sir here. हेलो सर। अरे सर थोड़ा सा हाथ बात से थोड़ा आराम से मिलाओ आप। फोटो ऐसे बहुत अच्छी वाली लगा दी थी, अब बच्चे कहेंगे यार ये क्या हो गया। कोई नहीं, प्रमोशन है। तो सर आप फिजिक्स पढ़ाते हैं कि बिल्कुल, कि बॉडी बिल्डिंग का कोर्स कराएंगे? साइड बाय साइड वो भी कराएंगे। जब वर्क पावर एनर्जी पढ़ाएंगे तो हम उसमें कुछ टिप्स दे देंगे बच्चों को जो वीक हो रहे हैं। लेकिन मेरा मेन है कि अपन को फिजिक्स ही पढ़ाना है, सबसे लॉजिकल लगता है मेरे को। सर आप फिजिक्स क्यों पढ़ा रहे हो? मतलब ये तो कुछ ये एक इंसान की है कि कई इंसान का मिलाया गया है? हाँ, ये थोड़ा रंग बिरंगा सा हो गया। आज देखने के बाद पलट के मैं जब देखता तो मुझे लगता है कुछ ज्यादा ही रंग बिरंगा हो गया। लेकिन सर इसके पीछे एक स्टोरी है, बहुत सिंपल थी। बिल्कुल सर। जब अपन 11th-12th में थे तो मैं बैक बेंचर था, लेकिन मैं पढ़ने में अच्छा था, तो मैं सबको तंग करता रहता था जिससे दूसरों की रैंक खराब होती रहे। अच्छा। हाँ, मैं ऐसा था। ठीक है, तो मेरा 10th और 12th मेरा बहुत अच्छा मार्क्स से गया। IIT में सिलेक्शन हो गया, विदाउट एनी कोचिंग, जस्ट डायरेक्टली सिलेक्शन हो गया। फिर मैंने कहा नहीं, रैंक इंप्रूव, मतलब रैंक आ गया था IIT में, लेकिन मैंने कहा रैंक इंप्रूव करी जाए। अच्छा। फिर मैंने ड्रॉप लिया 1 साल। ओके। ठीक है, मैं थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट में चलता हूँ कि हाँ करना है एक्सपेरिमेंट। तो दिख रहा है। फिर मैंने कहा कि नहीं, कोटा चलते हैं। हाँ। वहां पे पढ़ेंगे। हाँ। तो वहां पे पढ़ना स्टार्ट किया। सही में अच्छा लगने लगा यार, थोड़ा सा टीचिंग की साइड इंक्लिनेशन आने लग गया यार। क्या मतलब क्या पढ़ाया जा रहा है, स्टार्स होते हैं, क्या पढ़ाया जा रहा है यार। 300 बच्चों के बीच में बिल्कुल मस्त नचा दिया बच्चों को। फिर मैंने कहा नहीं यार, टीचर बन सकते हैं। अच्छा प्रोफेशन है, पैसा है, इंजॉयमेंट है, बच्चों के साथ कनेक्टिविटी है, और आप कुछ सिखा सकते हो। मैंने कहा ठीक है। फिर जब IIT में गए तो वहां पे सबसे पहले मैंने एक NGO ज्वाइन करा, कर्तव्य नाम का, जहाँ पे हम लोग रिक्शा पुलर्स और ये जितने भी उनके बच्चे होते हैं फ्री पढ़ाते थे। अपना भी टाइम पास हो रहा है, कुछ सीख भी रहे हैं, स्किल सेट भी बढ़ रहा है, CV में भी लिख लेंगे, जॉब भी लग जाएगी। तो उस टाइम तो यही होता है। तो हमारा ये था। फिर मैंने टीचिंग में आना स्टार्ट किया। मतलब मैं जब कॉलेज से बाहर निकला तो फिर मैंने सबसे पहले टीचिंग करा। मैंने कहा सबसे पहले पाप धोया जाए, जिनका सिलेक्शन रोका है मैंने IIT में, पहले पाप धो लिया जाए। ठीक है, कुछ बच्चों को IIT में पहुंचाया जाए, कुछ बच्चों को नीट क्लियर कराया जाए। तो मेरा फर्स्ट इम्पैक्ट ये था कि नहीं यार, कुछ बच्चों को करा के देखा जाए कि होता है या नहीं होता है। फिर मुझे लगा ना कि यार थोड़ा सा अभी ना अपने पे और वर्क करना चाहिए। तो मैंने फिर कुछ एग्जाम दिए जिससे मैं अपने आप को टेस्ट कर पाऊँ यार कि मेरी नॉलेज सही में बच्चे के लिए काम की है या नहीं। राइट, मतलब मैं अपने पीक पे ना हो, जिसमें अगर कोई बच्चा में से कुछ पूछे तो मैं कॉन्फिडेंटली बोल पाऊँ हाँ बेटा ये है। राइट, तो मैंने अपने आप को थोड़ा सा अपग्रेड करने का सोचा कि नहीं यार, कि बच्चा को, आजकल के बच्चों को थोड़ा सा डाउट रहता है कि सर ये क्वेश्चन हो पाएगा सर से या नहीं हो पाएगा, वो चेक भी करते हैं। तो मेरे को था कि नहीं, कोई भी बच्चा कहीं से भी चेक करे, मैं हूँ। ठीक है, तो मैंने कुछ पेपर दिए और तुम बिलीव नहीं करोगे, मैंने सर अपनी जॉब वॉब छोड़ के मैंने कहा नहीं पेपर देंगे। और भी इतनी इनसिक्योरिटी वाली होती है बात, मेरे घर पे चीज़ें थी लेकिन मेरे को करनी, मैंने जॉब छोड़ी, मैंने पढ़ाई करी। फिर मैंने क्लियर करा, फिर मैंने गवर्नमेंट जॉब का एग्जाम दिया IMD का, तो वो क्लियर हुआ। तो एज अ मेट्रोलॉजिस्ट मैं एविएशन सेक्टर IGI एयरपोर्ट पे काम करता था। फिर मैंने वो छोड़ा, मैंने कहा नहीं, अब थोड़ा सा ना स्टैग्नेंट टाइप हो रहा है, कुछ नया करा जाए। ठीक है, और ऐसा नहीं है सर, आपको कितने साल हो गए टीचिंग में? मेरा 7th ईयर है। 7th ईयर, तो अराउंड 2015-14 से स्टार्ट किया आपने? हाँ। मैंने भी 2015 से ही स्टार्ट किया। अब हुआ क्या ना, 2016-17 में आपका नाम क्लास में बच्चे मेरे सामने लेने लग गए। इधर नहीं, इट मस्ट बी अबाउट 2017। राइट, हाँ। तो मैंने फर्स्ट टाइम आपका नाम वहां से सुना। फिर मैंने कहा कि अच्छा चलो ठीक है, हम भी देखेंगे कभी वीडियो, क्या कुछ सीखने को। मैं सीखने के लिए कभी मना नहीं किया, मैंने कहा सीखते हैं। कुछ सीखने के लिए आपसे भी बहुत सारी चीज़ें मिली मेरे को। कुछ चीज़ें मैं उस समय गलत पढ़ा रहा था फर्स्ट में। ठीक है, फिर मेरे को जब लगा ना कि यार नहीं,
अब थोड़ा सा ना अपना भी इनपुट दिया जाए। सही बात है। ठीक है, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे मैं भी कुछ अपना दे सकता हूँ। सर आप बहुत कुछ दे सकते हो। फिर मैंने सेकंड पता क्यों करा, जब हम साइंटिस्ट और उनके बीच में बैठते थे ना तो बहुत सोफिस्टिकेशन हो गया था। मैंने कहा यार ये अपने बच्चे कितनी नौटंकी करते थे, कितना कमेंट मारते थे। मैंने कहा यार अब ना चाहिए वो, वही चाहिए यार, सोफिस्टिकेशन से नहीं जी सकते हम। किक तो मिलती है नहीं से, राइट, प्यार भी देते हैं और ये मारते भी हैं कभी-कभी। तो मैंने कहा नहीं यार, फिर ये डिसाइड हुआ कि सर कि नहीं, आप फिजिक्स वाला में अपना 100% देंगे और जैसे जैसे यार लाइफ आगे बढ़ेगा खुद भी सीखेंगे, सिखाते भी चलेंगे। बिल्कुल सही बात है सर, बिल्कुल सही। पढ़ाने नहीं आए हैं, सिखाने आए हैं। क्या बात है, क्या बात है सर, कब लिखा था ये? छापा है। इंजीनियर कॉपी पेस्ट तो करते ही है। सर ये बच्चे आपको एलॉन मस्क क्यों बोलते हैं? अरे यार पता नहीं, कोई रफ्तार कहता है। प्रोफाइल से नहीं कोई कहता है, मतलब कमेंट में लिखा था रफ्तार टाइप लग रहा है। वो तो एलॉन मस्क बन भी रहा है। ओह माय गॉड सर एलॉन मस्क इतना गरीब नहीं है। ठीक है, और कोई कह रहा है रफ्तार है, कोई कहता है रफ्तार टाइप। मैंने कहा रफ्तार इतना कूल नहीं है हमारे जैसा। एक रैप कर दो आप ना, अभी नहीं, मतलब ठीक है ऑफ कोर्स। हां एक रैप किया जाएगा साथ में। गाना गाता है, गाना गाते हैं किसी दिन सर, स्टूडेंट्स डे पे करें। टिकटॉक बनाते हैं सर। अलग लेवल। नहीं आपको खुश हूं ना कि यार ऐसी बातें निकल जा रही है। ठीक है, थोड़ा सा ये भी खुश हो ले। नहीं सर ये ना बहुत परेशान से। नहीं परेशान होने का यार देखो, इसमें हम लोग सर के साथ भी बैठे थे। ठीक है, परेशान होने का इसमें कोई लोड नहीं है। देखो यार, जब हम लोग इतने बड़ी चीज करने वाले हैं ना, तो हमें खुद से भी स्ट्रांग होना होता है। और सर ने कहीं ना कहीं ये कहा कि नहीं, हम लोग आगे बढ़ेंगे और स्ट्रांगली बढ़ेंगे और अपने बच्चों को लेके आगे जाएंगे। तो आपको ना यार उस चीज की नेगेटिविटी से नहीं है। आप ये सोचो, सर को ये दिक्कत होती है यार 2 दिन से बच्चा पढ़ नहीं रहा है, क्यों कमेंट कर रहा है। ठीक है, जब मेरे पे कोई इम्पैक्ट, आप पे कोई इम्पैक्ट आया नहीं, फिजिक्स वाला पे कोई इम्पैक्ट आया नहीं, हम लोग आगे बढ़ रहे, तो आप हमसे पीछे क्यों हो रहे हो? राइट, आप अपनी पूरी एनर्जी पढ़ाई पे लगाओ, अपने सिलेक्शन पे बस, ध्यान दो, बस। अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो। फिजिक्स वाला तुम्हारे साथ है और टीचर्स हमेशा आपके साथ रहेंगे, है ना। मैंने तुमसे कल ही क्या बोला था कि वो 1 लेके जाएंगे, मैं 1000 अलग पांडे खड़ा कर दूंगा। नाउ वी हैव 5 मोर, वी हैव 995 मोर। तो इसकी बेटा टेंशन लेना बंद करो, आप अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो। फिजिक्स वाला आपकी पढ़ाई के लिए यहां खड़ा, ये सब इन सब चीजों के लिए नहीं जो हो रहा है, बिल्कुल नहीं। आई नेवर टेक स्टैंड फॉर एनी ऑफ दिस एंड आई कंडेम दिस टोटली। सो एक बार सब लोग आ जाएं, लेट्स। हाँ ये सबको बुला हाँ लिया जाए। एक बार सब लोग आ जाएं एंड तो हम लोग लास्ट में आज बच्चों को अपना मोटो देके जाएंगे कि हम लोग का फिजिक्स वाला का एक्चुअल मोटो क्या है। कि इधर उधर की मैं कैसे बैठ जाऊं, कैसे नहीं, हाइट तो मेरा कम है, मैं बैठ सकता हूं। ठीक है, तो हमारा मोटो क्या रहेगा? हमारा मोटो ये रहेगा बच्चों की इधर उधर की चीज़ों में नहीं पढ़ना है, पढ़ाई करना है एंड पढ़ाई करते रहें। एवरीवन पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट। ओके, बाय बाय बच्चों।